बेटा वो हमारी मृत्युंजय से बात हुई, वो नहीं आ पाएंगे। बेटा आप अपना व्रत तोड़ दीजिए प्लीज। पापा पर मैं उनके बिना व्रत कैसे तोड़ सकती हूँ? तारा तो कब तक ऐसे भूखी प्यासी बैठी रहोगी? जब तक वो नहीं आएंगे तब तक। वैसे चांद को देखने के बहाने अपने पति का चेहरा जी भर के देखने का मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। तुम भी ना मृत्युंजय भाई को अच्छे से देखना। हाँ, अगर उसने चांस दिया ना तो जरूर देखूंगी। वैसे अब तक तो बहुत भूख लग रही होगी ना तुम्हें? जब मैं आदि के लिए व्रत रखती हूँ ना, शाम तक तो बुरा हाल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हो। एक बात बता, तुझे क्या लगता है वो अड़ियल टट्टू आएगा कि नहीं? वैसे सच बोलूं तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। मतलब कि मृत्युंजय भाई को तो तुम जानती हो ना, बहुत जिद्दी हैं। अब उन्होंने कहा है कि वो नहीं आएंगे तो मुश्किल है। अरे फिर मैं व्रत कैसे तोड़ूंगी? आना तो पड़ेगा ही। मैं बाबा से सिफारिश लगवा दूंगी। नहीं, पर मैं क्यों सिफारिश लगवाऊं? अगर मेरे व्रत में जरा भी सच्चाई है तो देखना वो जरूर आएंगे और उन्हें आना ही पड़ेगा। अच्छा है, अगर वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। अगर मॉम को पता चल गया ना तो अच्छे से डांटेंगी मुझे। ठीक है? ठीक है। वैसे तारा, तू घर चलना, पूजा तो घर पे भी हो सकती है ना? नहीं मीठी, मैंने बोला ना, मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं तुझे फोन कर लूंगी। ठीक है? पक्का? पक्का। चलती है। अरे ये देखो, तुम्हारे लिए करवा चौथ की साड़ी लेकर आई थी और देना ही भूल गई। कैसी लगी? बहुत सुंदर है। अच्छे से तैयार होना। अचानक उठ के कहाँ चला गया वो? ऐसा क्या मैसेज आया होगा मोबाइल पे? आखिर चल क्या रहा है इस राज की दुकान की लाइफ में? ये रेड रोज मेरी मिस प्रीति भोपाल के लिए। ये पिंक रोज मेरी प्यारी सी स्वीट सी बेस्ट फ्रेंड के लिए। पागल हो गए हो क्या तुम? खाली हाथ से रोजेस बांट रहे हो? जादूगर हो क्या? कहाँ है रोज? है ना, अगर आप दिल की नजरों से देखेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। दिख रहा है मुझे, दिमाग घूम चुका है तुम्हारा। कभी किसी लड़की को फूल दिया भी है तुमने? देता तो जरूर, लेकिन कभी किसी ने पूछा ही नहीं। और हाँ, कभी कोई ऐसी मिले भी नहीं जिसे देख करके दिल करे कि यू नो। बातें तो ऐसी करते हो जैसे दुनिया में मांगने से सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है, एक बार सच्चे दिल से मांग के देखो। अच्छा तुम ट्राई करके देखो, जरूर मिलेगा। बकवास है इसकी। ना कभी मांगने से कुछ मिलता है और ना ही जिद करने से। जब देखो फालतू की बातें करते रहते हो। लेकिन आप ये बात कैसे कह सकती हो? आपने तो कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं। इनफैक्ट मैंने आपको जब भी देखा है, आपको परेशान, हैरान, वरीड हमेशा ऐसे ही देखा है। थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है कि नहीं? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ऐसे इंसान से प्यार करने का क्या मतलब है जो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी परवाह ना करे, तुम्हारे बारे में चिंता ना करे? उस इंसान के बारे में सोचकर, उसका वेट करके क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम? मैं अपनी लाइफ बर्बाद करूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे मुझे फर्क पड़ता है। I'm sorry, तुम मेरी दोस्त हो, मुझे तकलीफ होती तुम्हें इस तरह से देखकर। अच्छा तो तकलीफ होती है तुम्हें, परवाह करते हो मेरी, तो ठीक है,
मुझे रोज चाहिए, अभी के अभी। अभी? हाँ, क्यों? परवाह करते हो ना मेरी, तो दो मुझे रोज। ओके। अगली बार इससे भी बड़ी चीज मांगना, वो भी आपको मिल जाएगी, मगर दिल से। चांद भी नहीं दिखाई दे रहा और वो भी नहीं आया अब तक। कहीं वो नहीं आया तो मेरा क्या होगा? मुझे तो शाम से ही चक्कर आ रहे भूख के कारण। कहीं ऐसा ना हो सुबह तक बेहोशी हो जाऊं मैं। पर चंदा मामा गए कहाँ? बाहर चलकर देखती हूँ, आसपास ही होंगे। और ये छन्नी, इसका भी अजीब ही चलन है। छन्नी में से पहले चांद को देखो फिर पति को देखो। कोई और चीज नहीं मिली थी क्या? अब देख भी जाओ ना चंदा मामा, और कितना परेशान करोगे तारा को? बहुत भूख लगी है, देख भी जाओ ना प्लीज। ये क्या चक्कर है तारा? ये गन मृत्युंजय के कमरे में कैसे आ गई? क्या उन्हें पता है इस गन पे लिखे के का मतलब क्या है? या अल्लाह, अगर उन्हें इस के मतलब का पता चल गया तो गजब हो जाएगा, तूफान आ जाएगा इस घर में। या अल्लाह, उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अरे मियां, आप यहाँ मृत्युंजय के कमरे में क्या कर रहे हैं? जी वो मैं यहां से गुजर रहा था, देखा खिड़की खुली है तो बंद करने आ गया। क्या बात है हुजूर, आप परेशान लग रहे हैं? मियां अजीब दुविधा में फंस गए हम। वो तारा बहू ने करवा चौथ का उपवास रखा है मृत्युंजय के लिए, और मृत्युंजय के घर ही नहीं आ रहे। समझ में नहीं आ रहा है कि तारा बहू का उपवास कैसे तुलवाएं। लेकिन हुजूर, कुंवर साहब को अचानक इतना जरूरी काम क्या आ गया जो उन्हें इस तरह से जाना पड़ा? पता है दादाजी, आज मैंने इनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। सारा दिन भूखी प्यासी रहकर मैं ईश्वर से इनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगी। पता है दादाजी, इनके लिए तो
ये व्रत अगर 1 हफ्ते का होता ना तो भी मैं जरूर रखती। अब लाइफ में अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रखा तो क्या किया है कि नहीं दादाजी? मैंने तो इसे कहा था कि व्रत नहीं रखे, लेकिन भूखा मरने का शौक है ना इसे। मैं तुम्हारे किसी भी जाल में फंसने वाला नहीं हूं, समझी? मैं नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता। आप ठीक तो हैं सर? क्या हुआ? दिन में भी मेरे सपने देख रहे हो या मुझे मिस कर रहे हो? या मेरी चिंता हो रही है? हाँ, कोई चिंता नहीं हो रही मुझे तुम्हारी और मैं तुम्हारी कोई भी बात में नहीं आने वाला। मैं तुम्हारे कोई भी जाल में फंसने वाला नहीं हूं, समझी? मैं नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता। बेटा क्या हुआ? नहीं काका, आप घर जाइए, मैं यही रुकता हूं दादाजी के पास। मैं घर नहीं जा सकता, हरगिज नहीं जा सकता। बेटा क्या हुआ? आप खुद से बातें कर रहे हो या मुझसे बात कर रहे हो? नहीं काका, बस वो मैं निकलूं मैम? अरे नहीं, आज शाम को हॉस्पिटल की सुरक्षा जांच होगी, उसके बाद जाना। जी अच्छा। सुरक्षा जांच? कल रुद्र प्रताप सिंह जी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। स्कूल के बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था, उनसे मिलने के लिए। बाकी मरीजों से भी मिलेंगे। अगर आप भी उनसे मिलना चाहें तो आप भी अपने बाबूजी के पास रहिएगा कल सुबह 11:30 बजे। जी शुक्रिया। हमें दादाजी को यहां से निकालना होगा किसी भी हाल में। लेकिन कहां लेके जाएंगे? वो यहां सेफ नहीं है। रुद्र प्रताप के आदमी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा कहां लेके जाएं जहां पर उनकी नजर ना पड़े। यहाँ तारा के पेट में हाथी घोड़े रेस लगा रहे हैं और एक ये है, इस अड़ियल टट्टू का कहीं कोई अता पता नहीं। पर एक बात समझ नहीं आई मुझे, मेरे हिस्से के चांद में बंदूक लेकर कौन खड़ा था? इस घर के लोग भी ना किसी पहेली से कम नहीं है। कब कौन क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। तारा बहू, बाबा, मीठी, खुश रहो बेटा। हाँ बेटा, हमारी मृत्युंजय से बात हुई, वो नहीं आ पाएंगे। बेटा आप अपना व्रत तोड़ दीजिए प्लीज। बाबा पर मैं उनके बिना व्रत कैसे तोड़ सकती हूँ? तारा, तो कब तक ऐसे भूखी प्यासी बैठी रहोगी? जब तक वो नहीं आएंगे तब तक। तारा, एक तरीका है जिससे तुम अपना व्रत तोड़ सकती हो। तुम ना मृत्युंजय भाई की फोटो देखकर उन्हें अच्छे से याद कर लो और अपना व्रत खोल दो। मजाक मत कर मीठी। बाबा, आप तो जानते हैं ना मैंने ये व्रत क्यों रखा है, और फिर जब ये रिश्ता जुड़ ही गया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, मुझे भी और उन्हें भी। और फिर बाबा, ये रिश्ता तो आपने ही जोड़ा है ना। बेटा हम मृत्युंजय के इस बर्ताव से शर्मिंदा है। इतनी जिद उनके अंदर पहले कभी नहीं थी। वो इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने उनके लिए अपना परिवार, अपना घर, अपनी माँ, सब कुछ छोड़ दिया। उदास मत हुइए बाबा, सब ठीक हो जाएगा। वो क्या है,
पहली बार माँ से इतने दिनों तक बात नहीं हुई मेरी। पर आप देखिएगा, जब माँ को ये बात पता चलेगी कि उनका दामाद बेकसूर है, और जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बेटी ने सच का साथ दिया, तो वो सब कुछ भूलकर मुझे गले लगा लेगी। हाँ बाबा, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा ही होगा बेटा, जरूर ऐसा ही होगा। हाँ, माँ तो मान जाएगी, पर जिसे मनाना है वो कब मानेगा बाबा? अब तो हमारे बीच इस बात को लेकर लड़ाई है कि मैं उनकी पत्नी हूं भी या नहीं। बाबा आप ही बताइए, मेरी जिंदगी में वो दिन कब आएगा जब मैं मेरे पति को कुछ कहूंगी और वो मेरी बात मानेगा? बेटा, आपकी लगन देखकर तो लगता है कि वो ये दिन बहुत जल्दी आएगा। इनफैक्ट हमें तो लगता है कि आज ही निर्मला, हाँ निर्मला बोलो। कहाँ हैं आप? हम दादाजी को मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, अब घर चले जाओ। लेकिन कहाँ लेके जाओगे? उनके आदमी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, किसी ने देख लिया तो? किसी के देखने के डर से ज्यादा मुझे दादाजी की जान की परवाह है। कल ताया जी यहाँ आ रहे हैं, वो किसी भी हाल में उन्हें यहाँ देख नहीं सकते। है कैसी जगह जहां पर ताया जी की नजर भी नहीं पहुंच सकती? मृत्युंजय, तुमने आदित्य को थप्पड़ मारा था तो हमारी सोच तुम्हारे बारे में बदल रही थी, पर अब रुद्र भाई साहब भी तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी मृत्युंजय, पर हम क्या करें? हमें भी भाई साहब से किया हुआ अपना वादा निभाना है, और हमें खुशी इस बात की है कि तुम भी हमसे किया हुआ वादा बड़ी शिद्दत के साथ निभा रहे हो। किस वादे की बात कर रही हैं आप? अरे भाई, हम भी तो जाने कौन सा वादा किया है उसने आपसे? माँ और बेटे के बीच का वादा है, आप ना ही जाने तो बेहतर है। ताज्जुब हो रहा है मैं आपको इस तरह देख के। जिस तरह मृत्युंजय के प्रति आपकी सोच बदली, उसने हमें खुशी के साथ हैरत में भी डाल दिया। बहरहाल आप दोनों खुश हैं तो यही काफी है हमारे लिए। हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि मृत्युंजय बहुत भावुक है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनसे वो बहुत प्यार करता है, और आपसे तो उसका बहुत लगाव है। आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट के लिए वो अपनी जिंदगी भर की खुशी कुर्बान कर सकता है। और हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें ऐसे कभी ना लगे कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी भावनाओं का गलत फायदा उठाया जा रहा है, वरना उन्हें ठेस लगेगी। मृत्युंजय आपकी ममता भरी नजर के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर सकता है। ध्यान रहे, जाने अनजाने में आपसे ना तो इस रिश्ते का अपमान हो और ना ही गलत इस्तेमाल हो। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? भला एक माँ कभी अपने और अपने बेटे के रिश्ते का फायदा उठा सकती है? ऐसा करना तो दूर, हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मिल गया स्पीकर पे कर। हाँ मोटी बोल। What is this भाई? आपको याद नहीं है कि भाभी ने सुबह से व्रत रखा हुआ है? याद है मुझे। तो आइए ना जल्दी से, कहाँ हैं आप? मैं किसी जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। नहीं, पहले आप प्रॉमिस करो कि आप घर आ रहे हो। मोटी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता, तुम प्लीज फोन रखो। नहीं भाई, पहले आप आने का प्रॉमिस कीजिए, तभी हम फोन रखेंगे। ठीक है, तुम लोग जानना चाहते हो ना कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं, तो सुनो।
इतनी देर हो गई, अब तक नहीं आए वो अड़ियल टट्टू। मुझे नहीं लगता है वो आएगा भी। भूख प्यास के कारण तो सर भी भारी हो रहा है मेरा। तुम्हें कुछ देना है? जी जरूर, अगर आप चाहें तो अभी आ जाता हूँ। खैरात नहीं बट रही है यहाँ। जितना कह रहे हैं उतना करो। निशाना तुम्हारा होगा पर हथियार हमारा होगा। हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक गोली की वजह से ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल जाए। जी। फोन रखो। अपनी बंदूक की गोलियों पर हमने अपने भाई जयराज का नाम लिख दिया है। हमें पूरा यकीन है कि हमारा प्रिय अनुज अपने प्राणों की पूर्ण आहुति देकर हमारी जीत सुनिश्चित कर देगा। उसकी तस्वीर पर मौत का हार टंगा होगा और हमारे गले में जीत का। भाई कारण कौन मरे अपनों के सिवाय, भाई भाई का कत्ल करे घोर कलियुगान समाए, घोर कलियुगान समाए। जोसेफ, ये फाइल मिस्टर खन्ना को दे देना ऑफिस में। जी सर। अच्छा, वो मृत्युंजय वापस आ गए? नहीं सर, अभी तक नहीं आए। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। डैडी, पापा, अरे आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज हमारे लिए? भाई क्या है? उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अरे भाई, लेकिन कहाँ चलना पड़ेगा? डोंट वरी डैड, अब चलिए तो। चलिए, चलो पता चल जाएगा। चलती है। चलो चलो। ये रहा आपका कबर्ड। आप अपना सारा सामान आराम से रख सकती है इसके अंदर। आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मेरी जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। जिंदगी में जो भी चाहा वो कभी मिला ही नहीं। जैसे प्यार किया तो वो भी नहीं मिला। शादी का रिश्ता बड़े घर से आया मेरे लिए। शादी हुई तारा की। माना कि तारा अपनी जगह पे सही है, पर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों हुआ? इस जिंदगी में सारे दुख मेरे लिए क्यों लिखे? क्योंकि दुख के बाद हमेशा सुख का नंबर आता है। और ये समझिए कि आपका अच्छा समय आ चुका है।
ये जो दुख के बादल थे ना आपके ऊपर, वो जा चुके हैं और खुशी की धूप खिड़की से अंदर आने का वेट कर रही है आपकी जिंदगी में। अरे तुम्हारी बहन भी है? तुमने कभी कहाँ गया? योग? बड़ा अजीब है। पर ये है कौन? और इसकी फैमिली? कभी कुछ बताया ही नहीं इसने अपने बारे में। कोई बात नहीं, पूछ लूंगी। कितनी प्यारी राखी है। जरूर इसकी बहन इससे बहुत प्यार करती होगी। अरे बस सरप्राइज। पापा आप लोग यहाँ और इतनी सजावट, ये सब क्या है? बेटा ये आपके व्रत तोड़ने की तैयारी है और अब आप भी तैयार हो जाइए अपने व्रत तोड़ने के लिए। पापा आपको तो पता है जब तक वो नहीं आएंगे मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। देखो बेटा, जिसका तुम्हें इंतजार था वो आ गया। बेटा अपने हाथ से तारा बहू का व्रत तोड़िए। कब से आपका इंतजार कर रही थी वो। मुझे पूरा भरोसा था खुद पर कि आप जरूर आएंगे। रूबरू तू है लहू तू रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा।
रहता है, तू ही मैं हूँ मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। यार मेरा ईद दिवाली, यार के बिन ये तन मन खाली। यार मेरा काबा काशी, यार से भर जाए रूह की प्याली। मृत्युंजय भाई, यार बसा लूं तारा भाभी को पानी पिलाकर उनका व्रत तोड़िए। और कहाँ रब ढूंढूं मेरे यार में रब पाऊं, ओ यार बसा लूं रोम रोम दीवानी बन जाऊं। ओ तू ही तब था तू ही अब है, जग है जब से तब से तू है, मेरी हस्ती मेरा रुतबा मेरी दौलत शोहरत तू है, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। थैंक्स बेटा, सही समय में आकर आपने तारा बहू का व्रत तोड़ दिया। अब आप भी इस बात को मान लीजिए कि पापा ने हमें जिस रिश्ते में जोड़ा है वो सच्चा भी है और पूरा भी है। बाबा सही कहते हैं, हमारा रिश्ता सच्चा भी है और पूरा भी। अब तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जो तुम चाहती थी, अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ी। क्या? तुम अभी बाबा के साथ घर वापस चले जाओ। हाँ बेटा, बात तो सही है मृत्युंजय की। देखो उसने आपकी बात मानी है, तब अब आपकी बारी है, आप भी इनकी बात मानिए। चलिए आप हम लोगों के साथ घर चलिए। और आप? तुम चलो, मैं आता हूं। मैंने कहा ना, मैं आऊंगा, भरोसा नहीं है मुझ पर। अब बेटा जाके सामान लेकर आओ। और हाँ बेटा, मृत्युंजय ने कहा तो वो जरूर आएगा। तारा, ये सच है कि मैं तुम्हारे लिए यहां आया हूं, लेकिन इस सच में एक और सच भी है, और वो है दादू की हिफाजत। दादू, सच तो यह है कि मैंने आपको बचाने के लिए उसकी जिद पूरी की है। आपके दुश्मनों को एहसास भी नहीं होगा कि मैंने उनके घर में आपको छुपाया है, और यहां आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दादू आइए, संभाल ली। इससे सेफ जगह फिलहाल आपके लिए कोई नहीं। आइए। मैं जानता हूं दादा, मुझे आपको आप ही के घर लेके जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वक्त ही कुछ ऐसा है कि मैं वैसा कर नहीं सकता। ये वक्त भी कितनी अजीब चीज है ना दादा।
आप अपने घर के इतने पास हो, फिर भी इतनी दूर। आराम से बैठिए, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर में काका भी आएंगे, वो भी आपका यहाँ ख्याल रखेंगे। आप समझ रहे हैं ना काका? काका, मैं अस्तबल पहुंच गया हूँ। दादू कैसे हैं? दादू ठीक है। आप आ रहे हो ना अभी? क्योंकि मैं ज्यादा देर यहाँ रह नहीं सकता, घर वालों को शक हो जाए। हाँ बेटा, मैं अभी आता हूँ। जी, रखता हूँ। वेलकम बैक बेटा। आप घर में नहीं थी तो जैसे इस घर की रौनक ही चली गई थी। सच में तारा, इस घर की हर चीज ने तुम्हें बहुत मिस किया है। रियली? लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, बल्कि हम तो जानते थे तुम वापस आओगी जरूर। बेकार में इतने दिन लगा दिए, पहले ही आ जाते। बाय द वे, तुम्हारा पति नजर नहीं आ रहा, जिसके पीछे पीछे तुम ये घर छोड़कर गई। है, वैसे जब पहली बार तुम इस घर में बहू बनकर आई थी, तभी भी कहा था तुम्हारा पति तुम्हारे साथ। साथ का मतलब ये नहीं होता कि हमें सब बगल में रहना। पहले के वक्त भी पति पत्नी साथ में नहीं होते, कभी पति आगे होता है, कभी पत्नी आगे होती है ना? अरे भाई, अगर ऐसी सिचुएशन में अपनी बहू की तरफदारी नहीं की तो क्या किया है? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, हम भी आराम कर लेते। जी पापा, बैठना आराम से। अरे वाह भाभी, आप तो हातिम से भी आगे निकल गए। किससे आगे? अरे हातिम, हातिम की तो कहानियां सुन सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ। लो, शुरू हो गई हातिम की सबसे बड़ी फैन। अरे पर ये हातिम है कौन? अरे वो जिसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो जाबाज है, ताकतवर है, किसी से डरता भी नहीं है, और वो जो किसी भी काम को नामुमकिन समझता ही नहीं है। जैसे तुमने मृत्युंजय भाई को अपनी सारी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। एग्जैक्टली, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। तारा, मुझे भी ऐसा ही कोई मंत्र दे दो जिससे कि मेरे और भाभी जी के रिश्ते में भी मेरा मतलब है, मुझमें तो ना ही इतना सब्र है और ना ही तुम्हारी जैसी कला। पर हिम्मत तो है। तू देखना, सब ठीक हो जाएगा। भाई आ गए। अब मेरा हाथ छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा हाथ थामने वाला आ गया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? बैग ही तो है। बैग के लिए नहीं, मेरा व्रत तोड़ने के लिए।
आओ, थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी। हाय अल्लाह, अक्ल नहीं है क्या? डरा दिया। माफ करना फहीम चचा, बड़े साहब ने चिट्ठी दी थी आपको देने के लिए। चलो जाओ। ग्रे शेरवानी लॉन्ड्री में देनी है, चिट्ठियां टेबल पर रख देना, गाड़ी सुलवानी, ये काम तो मैं रोज ही करता हूँ। 74 महाराणा प्रताप परसिया रोड, इस पते से जाकर पार्सल लेना, इलेक्शन का काम का जरूरी सामान पार्सल लेना। ऐसा क्या जरूरी काम था जो हजूर ने अपनी गैर हाजिरी में मुझे भेजा? खैर जरूरी होगा, वरना इलेक्शन के किसी बंदे से भी तो करवा सकते थे। चलो फेम नहीं है, कल जाकर पार्सल लेते हैं। आप किस टेंशन में वॉकिंग कर रहे हैं पतिदेव? बताइए ना। कुछ नहीं। अच्छा, जरा वो तकिया मुझे दे दीजिए, आपके बगल में रखा है। जरा हाथ दिखाइए, दीजिए जरा। वो छड़ी से नहीं मारूंगी हाथ पे, दिखाइए ना, दिखाइए। 3 हथौड़े में काम करते करते हाथ भी शाख के जैसे खुरदुरे हो गए हैं तुम्हारे। रुको, मैं क्रीम ले आती हूँ, लगा देती हूँ। रहने दो। क्यों रहने दो? मैं भी क्रीम लेकर आती हूँ। हाथ दो। अरे वाह, भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी पाई है तुमने, तभी तो इतनी सुंदर बीवी मिली है तुम्हें। अरे यूं ही नहीं बोल रही हूं मैं, मुझे हाथ देखना आता है। रुको बताती हूँ। ये देखो, ये है तुम्हारी भाग्य रेखा और ये तुम्हारी जीवन रेखा। क्या अब बात है, लंबी उम्र लिखवा कर आए हो तुम। देखो, ध्यान से देखो, ये जीवन रेखा फांसी के फंदे पर जाके रुकती है।